अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ही मिल रही है, जहां एक बार फिर बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि उनके पास लफ्ज जिहाद के रोज 15 मामले आते हैं। वो लफ्ज जिहाद का विरोध करती हैं और उन्होंने ये भी कहा, खुले रूप से कहती हूं, ऐसे विधर्मियों को अपने घर में न घुसने दें। कोई हिंदू नहीं चाहेगा कि घर की महिलाएं इनके चंगुल में फंसे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, निकिता को गोली किसने मारी ये भी बताया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्र की रक्षा का ठेका हमने लिया है। हर बार अपने बयानों से सुर्खियों में रहती हैं भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तो इस वक्त ये खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। मनोज जी, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लंबे समय से पर्दे से नजरत थी, लेकिन जब बोलती हैं सुर्खियों में आ जाती हैं, क्या माना जाए? जी देखिए, अभी पिछले दिनों जब विवाद हुआ था तब ये कहा गया था कि इसमें स्टार प्रचारक बनती हैं साध्वी प्रज्ञा, लेकिन उसको बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची थी उपचुनाव में थी उसमें शामिल नहीं किया था जी। लंबे समय से वो खामोश थी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से वो फिर से सक्रिय हुई और इस बार उन्होंने लव जिहाद जैसे तमाम मुद्दों पर बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधर्मियों को घर में प्रवेश न करने दे, लव जिहाद की बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास रोज 15 ऐसे केस आते हैं और इसका मैं विरोध करती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश का कोई हिंदू नहीं चाहेगा कि घर की कोई माँ बेटी लव जिहाद के चुंगल में फंसे। मैं इनको विधर्मी बोल रही हूँ क्योंकि निकिता को किसने गोली मारी, हिंदू है तो हिंदुस्तान या देश हिंदुओं का है। अगर हिंदुओं को स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो मुसलमानों को भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के आरोप से उन्होंने एक तरह से पोलराइजेशन की बात की है, या हम इसको सीधे तौर पर ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से भड़काने का बयान दिया। उस प्रकार से भोपाल के हालात अभी बन रहे हैं कि फ्रांस में जो घटनाक्रम हुआ उसके विरोध में भोपाल में एक वर्ग विशेष के लोगों ने रैली निकाली। उसके अगले दिन इस प्रकार का जो बयान दे रही है साध्वी प्रज्ञा, तो ये कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन को बढ़ावा देना चाह रही है, जिसका सीधा असर इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी। सर, बहुत लंबे समय बाद बयान दिया है, बिहार में भी चुनाव है, यहाँ भी चुनाव है, चर्चित चेहरा है, तो काफी कुछ असर देखने को मिलेगा। इस उपचुनाव में कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये चुनाव जातिगत मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। विकास की बात दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों ही दल टिकाऊ बिकाऊ की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कल जिस प्रकार से बीडी शर्मा ने कमलनाथ और उनके सहयोगियों पर हमला बोला, दिग्विजय सिंह के परिवार को निशाने पर दिया, तो उससे साफ तौर पर जाहिर है कि मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है 28, उनमें से 9 SC के लिए, 2 ST के लिए रिजर्व सीटें। यहाँ कोई ऐसा इश्यू नहीं बन पा रहा दोनों दलों के लिए जिसका वो सीधा तौर पर ध्रुवीकरण करा सके। इस बयान को हम उसी रूप में देख सकते हैं कि एक प्रकार से कांग्रेस के ऊपर जो बीजेपी ने आरोप लगाया था कि आरिफ मसूद की रैली के बहाने उन्होंने अल्पसंख्यकों को एक मैसेज देने की कोशिश की है, तो यही स्थिति हम कह सकते हैं कि साध्वी प्रज्ञा भी इस पूरे मामले को ट्विस्ट देना चाह रही है, टर्न देना चाह रही है, ताकि इससे सीधा पोलराइजेशन हो। अब क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, आज 30 तारीख हो गई है, 1 तारीख की शाम को 5:50 हम जाएगा, 3 तारीख को वोटिंग होना है। तो उसके कुछ दिन पहले इस प्रकार की जो बयानबाजी है वो ये बता रही है कि दोनों ही दल अब पोलराइजेशन के भरोसे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बिना मुद्दे वाले चुनाव में कोई एक ऐसा मुद्दा सामने आए जिसको आधार बनाकर वो इस चुनाव को जीत पाए, यानी कि एक लहर पूरे चुनाव में बन सके। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से ध्रुवीकरण का प्रयास
के तौर पर इसे लिया जा सकता है। मुद्दा विहीन चुनाव है, इसलिए ऐसा कोई ना कोई मुद्दा दोनों दलों की जिसको तलाश है ताकि पोलराइजेशन हो सके और उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके।